मेरा भाई कब मरेगा। यह कहानी है रामू के परिवार की। रामू जो एक गरीब परिवार से था। रामू की पत्नी सरला भी मेहनत मजदूरी किया करती थी। रामू के दो ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। रामू और सरला मेहनत मजदूरी करने घर से बाहर जाते तो दोनों बच्चे घर में अकेले ही रहते थे और जैसे तैसे करके अपना दिन गुजारते। बच्चे पूरे दिन अपने माता पिता के आने का इंतज़ार करते रहते और इसी तरह से उनका जीवन मुश्किल चल रहा था। वक्त गुजरता गया। रामू और उसकी पत्नी सरला को भी अब काम कम मिलने लगा था, तो उनको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था और घर में खाने की भी किल्लत होने लगी थी। फिर भी वे कैसे जैसे करके जी रहे थे। अब यह बात है उस समय की जब रामू की तबीयत खराब हो जाती है तथा सरला रामू को दवाएं कैसे दिलाए, अब यही सोचकर परेशान थी, क्योंकि उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। तो वह बेचारी इधर उधर से कर्जा करके रामू का इलाज करवाने लगी। बहुत दिन इलाज करवाया मगर रामू को स्वस्थ नहीं कर पाई और एक दिन रामू की मौत हो गई। पत्नी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसने अपने पति को भी खो दिया था और पति के इलाज के लिए बहुत कर्ज भी ले लिया था। रामू की मौत के बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए। सभी ने सरला को सांत्वना दी और रामू का अंतिम संस्कार कर दिया गया तथा मोहल्ले वालों ने सहानुभूति दिखाते हुए 15 दिन तक सरला के इस दुख में मदद की, सहारा दिया। 15 दिन तक मोहल्ले वालों ने सरला और उसके बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। बच्चे अच्छा खाना खाकर खुश थे, क्योंकि उन बच्चों ने तो हमेशा रूखा सूखा ही खाया था। बच्चों को पिता के मरने का ठीक तरह से पता भी नहीं था, मगर उनको अच्छा खाना मिल रहा था, इससे वे खुश थे और चाव से उस खाने को खाते थे। रामू की मौत हुए 16वां दिन था। मोहल्ले वालों ने खाना नहीं भेजा। बच्चे पहले का बचा हुआ खाना खाकर ही अपनी भूख मिटा रहे थे और बच्चों के मन में यही सवाल था कि खाना कब आएगा। और जब शाम तक खाना नहीं आया तो बेटी ने माँ से कहा, माँ आज खाना क्यों नहीं आया। तो सरला की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, हे ईश्वर, आपने हमारे साथ यह कैसा अन्याय किया है। मेरे बच्चों को अपने पिता की मौत का ठीक तरह से एहसास भी नहीं है और इनके सवालों का मैं क्या जवाब दूं। रामू की पत्नी को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उनके पास अब तो कोई सहारा भी नहीं था और ना ही रुपए पैसे बचे थे। तो सरला ने फिर से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने लगी थी और अपने बच्चों और अपना पेट जैसे तैसे करके पालने लगी। सरला बेचारी पूरे दिन मेहनत मजदूरी करती, मगर फिर भी वह इतना नहीं कमा पाती थी कि उसके परिवार के लिए पर्याप्त हो और अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए वह अब खुद भूखी रहने लगी थी। अब उनका वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन सरला घर पर थी, मजदूरी करने नहीं गई थी। उस दिन सरला की बेटी ने सरला के पास आकर कहा, माँ भाई कब मरेगा। इतना सुनते ही सरला चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखने लगी और बोली, क्या तू ऐसा कैसे बोल रही है। तो उस अबोध बालिका ने जवाब दिया, माँ जब मोहल्ले वालों ने कहा कि तेरे बापू मर गए हैं और तब हमारे लिए मोहल्ले वालों ने कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना भेजा था, जिसे खाकर हम भाई बहन बहुत खुश थे और यह सब बापू के मरने पर ही हुआ था। इसलिए माँ हम रोज रोज रूखा सूखा खाना खाते हैं और यदि भाई मर जाएगा तो मोहल्ले वाले हमें फिर से अच्छा और स्वादिष्ट खाना देंगे। बच्ची के इन शब्दों ने सरला को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाने लगी और सोचने लगी कि आज गरीबी ने उसकी यह हालत बना दी है कि मेरी बेटी ही अपने भाई के मरने का इंतजार करने लगी। यही थी आज की कहानी।
माँ भाई कब मरेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो इंसान को जीते जी मार डालता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मेहनत सही वक्त पर करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है। साथ ही ऐसे लोग जो रामू की पत्नी की तरह बेसहारा और बहुत दयनीय हालत में जी रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें। ऐसे लोगों की मदद करने से सुकून और दुआ ज़रूर मिलेगी और आपका एक सार्थक कदम किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका